everyone, it's Ashish Yadav and you are watching my YouTube channel Physics Tech. Today I am going to teach you the equation of motion of double pendulum using Lagrange equation. So basically double pendulum क्या होता है, जैसे ये सिंपल पेंडुलम होता है, ये कोई रिजिड सपोर्ट है, इससे एक रस्सी है, जैसे ये रस्सी है, जैसे इससे एक कोई मास लटका दिया गया है। तो अगर ये जैसे ही मोशन करता है तो इसको ही, मतलब इस पूरे सिस्टम को ही आप एक पेंडुलम कहेंगे, सिंपल पेंडुलम कहेंगे। और यहाँ पे बस मतलब ये इसको थोड़ा डिफ्लेक्ट किया गया है अपनी मीन पोजीशन से, तो ये थीटा एंगल पे है। तो जिस पॉइंट पे ये रस्सी इस रिजिड सपोर्ट से बंधी होती है, इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं, और जो ये मास होता है इसको बॉब कहते हैं। और यहाँ पे अज्यूम किया है कि अपन ने जो ये रोप है या फिर रोड है जो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब यहाँ पे इसका कुछ चेंज नहीं होने वाला है, इसकी लेंथ वगैरह में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ना कुछ सेफ में। तो और सेकंड ये है कि जो इसका मास है रोड का या रोप जो भी है, उसका ये जो बोग है इसके कंपेयर में बहुत कम है इसका मास, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डबल पेंडुलम क्या होता है, जो सिंपल पेंडुलम होता है उसी के जो मास होता है तो उससे एक दूसरा मास कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इस मास का मोशन होगा तो ये मास भी डाइवर्ट होगा अपने करंट उससे। तो ये बहुत सेंसिटिव होता है कि आप थोड़ा सा भी चेंज करो वन में तो ये चेंज हो जाएगा। तो यही डबल पेंडुलम का एक तरीके से थोड़ा फिगर है। बाकी ये थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रखे अपन ने, तो इस वजह से ये वर्टिकल लाइन है। अब देखते हैं कि इसका लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। सो Lagrangian equation of motion। जो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक कंजर्व्ड सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। वैसे तो मॉडिफाइड भी हो जाता है कि जिसमें कंजर्व सिस्टम का मतलब है कोई भी एक्सटर्नल उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है एक्सटर्नल, और इस वजह से वो कंजर्व है एक तरीके से सिस्टम। तो उसके लिए अपन कह सकते हैं कि ये लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है, जो कि होती है डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस this is the Lagrange equation of motion। okay, so where L is Lagrangian, जिसे अपन कहते हैं जो T माइनस वी होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ऑफ दैट सिस्टम। एंड Q here is generalized coordinate। जनरलाइज कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आप मिनिमम कोऑर्डिनेट जिससे एक सिस्टम को डिफाइन कर सको, तो उसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं अपन यहाँ पे। जैसे अभी इसमें देखेंगे डबल पेंडुलम के केस में कि यहाँ पे ये है जो मास है, इसकी पोजीशन अपन ऐसे भी कर सकते हैं x1 y1 x2 y2, लेकिन फिर भी अब देखोगे इसमें 4 वेरिएबल आ जाएंगे x1 y1 x2 y2। लेकिन अगर अपन इसको ही रिड्यूस करना चाहें कि इन वेरिएबल को अपन कम करना चाहें तो θ1 और θ2 के फॉर्म में लिख सकते हैं x1 y1 और x2 y2 को। उसको ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे q1 जैसे दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए, एक तो θ1 हो गया और एक q2 इक्वल में θ2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया। और अब अपने क्या करना है, ये डेरिवेटिव है, ये क्यू डॉट का मतलब है कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे एक पूरा बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ मैं। जैसे ये रोड है, ये वर्टिकल लाइन है जिससे इस मास को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया है यहाँ θ1 एंगल से, ठीक है। और ये दूसरा मास है जो इससे लटका हुआ है, ये रहा m2 मास, ठीक है, ये m1 मास। अब इसकी जो पोजीशन है ना इसकी m1 मास की, तो उसको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है यहाँ पे, और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो अपने को क्या करना है कि x1 y1 को θ1 θ2 के फॉर्म में लिखना है बस। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये सिस्टम है, तो सिस्टम में यही है, दो मास है, तो काइनेटिक एनर्जी इन दोनों मास की आएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी इन दोनों की आने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है, अगर इसका x ये जैसे यहाँ पे मान लिया कि ये y है और इधर की साइड x एक्सिस है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा L1 cos θ1,
ये हो गया जो y1 हो गया L1 cos थीटा वन, और जो x1 है, जो ये x1 है, x1 हो गया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये हो गया L1 sin थीटा वन। ओके, L1 sin थीटा वन, ये x1 हो गया। अब इसी टाइप से इसकी पोजीशन देखें कि इसकी क्या पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसकी क्या होगी कि इसकी जो डिस्टेंस होगी वो y2 होगी, y2 होगी, वो कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी y2। ठीक है, तो ये कितना होगा, इसका एक कंपोनेंट ले इधर की साइड में एक तरीके से, तो ये हो गया जैसे L2 cos थीटा टू। तो ये दोनों का यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों का सम होगा ये y2, तो अपन ये y2 लिख देंगे। इसी टाइप से जो x वो होगा इसका क्या x2 होगा, तो x2 क्या होगा, x2 होगा कि इतनी जो ये डिस्टेंस है इससे अपन यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 0 0, फिर यहाँ से एक्सिस है, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कितना है, एक तरीके से ये है L1 sin थीटा वन और ये है L2 sin थीटा टू, ये वाली डिस्टेंस है जो इसका कंपोनेंट है, जो ये L2 sin थीटा टू है। ठीक है, तो और ये है L1 sin थीटा वन, मतलब ये पूरी डिस्टेंस L1 sin थीटा वन है और ये L2 sin थीटा टू है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया L1 sin थीटा वन माइनस L2 sin थीटा टू। ठीक है, और y2 कितना हो गया, अभी दोनों का जोड़ना है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी पोजीशन बता देंगे कि वर्टिकल से कितना है नीचे है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा L1 cos थीटा वन प्लस L2 cos थीटा टू। ठीक है, और ये तो उसकी हो गई, ये तो सेकंड ये मास किसी भी कह सकते हो M2 मास। ठीक है, और फर्स्ट मास की क्या हो गई, फर्स्ट मास की तो इजीली अपने को पता ही हो गई कि यहाँ पे x1 की कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L1 cos थीटा वन, तो ये तो x1 क्या हो जाएगा L1 sin थीटा वन, और y1 क्या हो जाएगा L1 cos थीटा वन। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे y2 आ गया ये सब। अब ये y2 ये पूरी डिस्टेंस आ गई, अपने डिस्टेंस को यहाँ पे एक तरीके से पॉजिटिव ही लिया है, बाकी तो ये नेगेटिव हो गई क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है। तो अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन लगा दे पूरे पे तो कोई ऐसा वो नहीं है, जैसे यहाँ पे पूरा नेगेटिव लगा दे इसी टाइप से, क्योंकि यहाँ पे अपन ने 0 लिया है तो इससे नीचे नेगेटिव ही होगा। इसी टाइप से अगर y1 का करें तो y1 का भी ये नेगेटिव लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होगा, इनका जो कोऑर्डिनेट्स है इनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं अपन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो वेलोसिटी आ जाएगी। तो जैसे x2 का करें तो x2 dx2 अपॉन dt इक्वल में x2 डॉट जिसे अपन कहेंगे, तो इसका करेंगे ये फिक्स है तो L1। ठीक है, साइन थीटा वन का करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस थीटा वन। ठीक है, और थीटा वन का थीटा वन डेट डॉट माइनस में L2 कोस थीटा टू डॉट। ठीक है, ये तो आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसी टाइप से y2 डॉट का करें तो y2 डॉट का क्या आ जाएगा, ये माइनस का पूरा। ठीक है, L1 कोस थीटा वन का माइनस साइन थीटा वन थीटा वन डॉट माइनस L2 साइन थीटा टू और थीटा टू डॉट। ठीक है, ये आ गया, ये एक्स और वाई आ गया। इसी टाइप से अपन करें 4m1 मास x1 डॉट इक्वल में L1 कोस थीटा वन डॉट y1 डैश इक्वल में L1 साइन थीटा वन डॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो अब काइनेटिक एनर्जी देखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम तो जैसे अपन से टी से करें तो क्या हो जाएगा m1 हाफ m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट का स्क्वायर प्लस y2 डॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो अपन पहले यहाँ करें हाफ m1 x1 डॉट का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा L1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस में L1 साइन स्क्वायर थीटा
थीटा वन डॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसका हो गया M1 का। अब M2 के लिए देखिए M2, ठीक है। अब इसका पूरे का स्क्वायर करना होगा, तो पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं अपन। L1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वन स्क्वायर, सॉरी थीटा वन का स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा टू डॉट का स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 कोस थीटा वन कोस थीटा टू और थीटा वन डॉट थीटा वन टू। ये तो इसका स्क्वायर हो गया एक्स डॉट का। अब इसका करें तो ये तो वैसे पॉजिटिव बाहर निकाल लें तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा L1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा टू डॉट प्लस में 2 L1 L2 साइन थीटा वन साइन थीटा टू थीटा वन डॉट ये हो गया। अब चूँकि प्रॉपर्टी है कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू हो जाएगा कोस थीटा वन कोस थीटा टू एक तरीके से प्लस माइनस आएगा प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ठीक है। ये आ जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी लगा के काइनेटिक एनर्जी क्या रिड्यूस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर और ये सब कांस्टेंट है यहाँ पे ऐसे, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा L1 स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पे प्लस हाफ M2। और इसी टाइप से ये कोस स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे साइन स्क्वायर की टर्म है, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा थीटा वन डॉट स्क्वायर। इसी तरह L2 का हो जाएगा। ये L1 का जैसे करें थीटा टू है L1 स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे दोनों का, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस टू कोस थीटा वन माइनस थीटा टू और थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट और ये सब हो गया और L1 L2 इसी में ये पूरे में, ठीक है। ये आ गई, ये तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। अब इसकी अपन पोटेंशियल एनर्जी देखें। पोटेंशियल एनर्जी तो V क्या होती है, mgh होती है एक तरीके से। तो mgh अगर इसको देखें, इस डायग्राम को देखें, तो यहाँ की अगर रेफरेंस पॉइंट अपन ने यहाँ पे मान लिया, जैसे रेफरेंस पॉइंट यहाँ 0 0 मान लिया। अब इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितना नीचे है एक तरीके से, ये हो गया इतना L1 माइनस L1। तो क्या हो जाएगा M1G और ये H कितना हो गया, H हो गया माइनस L1 कोस थीटा वन, ये हो गया। इसी टाइप से प्लस M2G और इसका कितना हो गया पूरे का, इसका पूरे का हो गया दिस वन प्लस दिस वन, ये दोनों। तो ये हो जाएगा माइनस L1 कोस थीटा वन माइनस L2 कोस थीटा टू। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई माइनस L1 कोस थीटा वन, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी M2G कोस थीटा वन माइनस M2G L2 कोस थीटा टू। तो लैग्रांजियन क्या हो जाएगा, L इक्वल में T माइनस V हो जाएगा। तो T माइनस V, तो अपन यहाँ पे T माइनस V करें तो इसकी पूरी की वैल्यू लिख दें एक बार। ये तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। इसी टाइप से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे अपन। काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन है। माइनस वी में पूरा ये पॉजिटिव होने वाला है। M1G L1 कोस थीटा वन प्लस M2G L1 कोस थीटा टू प्लस M2G L2 कोस थीटा टू। अब इसका क्या है कि उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है।
दो लैग्रांजियन है ना, दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। सो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अगर फोर थीटा वन करें तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी थीटा वन माइनस थीटा वन इक्वल में जीरो। अब देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पेंडुलम, तो दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है अपने पास थीटा वन थीटा टू। तो पहले अपन थीटा वन के लिए कर लेते हैं। तो थीटा वन के लिए क्या होगा, ये आ जाएगा, ये इसका थीटा वन का डेरिवेटिव माइनस ये, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करें वो मैंने स्किप कर दिया ये पार्ट क्योंकि लेंथ थी कैलकुलेशन। तो आप सीधा कर सकते हो यहाँ का जो ये है लैग्रांजियन है, इसका थीटा वन के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो मैं थोड़ा करके बता देता हूँ कि यहाँ से m1 हाफ m1 आ जाएगा, यहाँ पे इसका थीटा वन डॉट का करोगे स्क्वायर है तो ये दो बाहर जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा। इसी टाइप से थीटा वन का करेंगे, जो बाकी थीटा वन है ओनली तो वो तो जीरो हो जाएगा, अगर थीटा डॉट है तो वही होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से ये हो जाएगा। अब इसका टाइम डेरिवेटिव करना है तो ये आ जाएगा टाइम डेरिवेटिव इसका, इस वाले टर्म का, ठीक है, मतलब टी के रेस्पेक्ट में करना है। जैसे अब यहाँ पे डबल डॉट का मतलब है कि इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो यहाँ पे एक बार मतलब टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक बार था, यहाँ पे एक बार था, इसका वापस करोगे तो दो बार हो गया ना। तो इसी टाइप से ये सब किए हुए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से और ये सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका ये है तो ये सीधा Q1 से करना है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बाकी ये बचेगा ये पार्ट बस, तो ये पार्ट बच गया, ओके। तो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। अगर इसको वापस से उस पुट कर दें वापस से इक्वेशन में, जो ये थी अपन ने देखा था ये वाली इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे इक्वल में जीरो तो अपने ये मिल जाएगा अपने को ये। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फर्स्ट जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा वन के लिए। अब इसी टाइप से थीटा टू के लिए करें Q2 इक्वल में थीटा टू, तो वी गॉट दिस वन, ये लैग्रांज इक्वेशन लिख दिया अपन ने। तो इसी टाइप से इसका Q2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो ये आ जाएगा इसका, फिर इसका टाइम डेरिवेटिव करें तो ये आ जाएगा वापस से ही, फिर इसका थीटा टू के रेस्पेक्ट में करा। और अब इसको इक्वेशन ऑफ मोशन को इन सब में वापस से पुट किया इसमें, ये वाला टर्म यहाँ पे पुट किया, ये वाला टर्म यहाँ पे, तो इक्वल में जीरो। तो ये इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा इसका। तो यही चीज़ है कि दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो उसके करस्पॉन्डिंग दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ गए यहाँ पे। तो यही लैग्रांज इक्वेशन है इसकी थीटा वन की, किस टाइप से चेंज होगा, कि थीटा वन चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग और थीटा टू चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग। तो किस टाइप से चेंज होने वाला है उस सिस्टम में, क्या होने वाला है, तो उन दोनों को यही दो इक्वेशन एक तरीके से गवर्न करेगी कि कैसे क्या चेंज होगा। थैंक यू, बस अभी के लिए इतना, और शायद नेक्स्ट वीडियो देखें किसी